हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइज, आज मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके पास रखने वाला हूं कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध किया लगातार। सर हो सकता है बहुतों को इन चीज़ों के बारे में पता भी हो, मैं डेट के साथ बता दूंगा, ट्रिक्स के साथ। लेकिन उसके साथ मैं बाबर को, जैसे पहले भी भजसा एक ट्रिक बताया था बाबर के पूरे सीरीज, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था। सिमिलरली आज जो है एक पॉइंट है, बाबर ने खुद की जान देकर अपने हुमायूं बेटे की जान, हुमायूं की जान बचाया। सो उसके रिगार्डिंग कुछ इसके बारे में, बाबर नामा के बारे में बताऊंगा, बाबर के बारे में डिस्कस करूंगा और बाबर के टॉम्ब के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, सो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है सर। अगर सिर्फ आपको ये ट्रिक लेना है तो 2 मिनट में ये ट्रिक ले जाओ, और चाहे तो इसके बारे में कुछ चीजों को समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं। पानीपत की लड़ाई जो थी, वहीं से इसके साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया सर। और बात करें सबसे पहले पान खा चल घर, पहला ट्रिक है सर बाबर के द्वारा लगातार जो 1526 से स्टार्ट हुआ, वो लगातार सीरीज किस तरीके से गया, जबकि 1530 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। नाउ मैं बात करूं तो पान खा चल घर, सिंपल याद रखना सर। कहीं आप मेले में गए हो और पान खाना है और घर चलना है ना, पान खा चल घर। ओके, घर चल उल्टा मत कर देना, पान खा घर चल, ये भी ध्यान रखना है। पान खा तो बात कर लियो, अब कोई घर चल कर देगा चल घर, पहले चल बात करेंगे तब घर, है ना। कई बार ये चीजें उलट देते हैं हम, तो चीज सीरीज उलट जाएगा सर आपको, तो ये भी याद रखना। ट्रिक तो याद रखना, पर ट्रिक को इंप्लीमेंट कैसे करना ये भी बहुत मैटर करता है। सो पान खा और पहले बोलना है चल, तब कहां चल, घर चल। ओके, सो आइए सर, पान से पानीपत, खा से खानवा, चौ से आपका चंदेरी की, और घर से घाघरा की युद्ध। सो पानीपत की युद्ध कब हुई सर, 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ सर, 1527 में। सीरीज में लगातार चल रहा है। चंदेरी का 1528 में, और ये वाला 1529 में। ओके, घाघरा का युद्ध। सो लगातार सीरीज में 26 27 लगातार जीतते गया, 26 27 28 29। ओके, और 30वें ईयर में सर इसकी मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में। यानी कब सर, अगर बोला जाए तो 26 दिसंबर सर, अगर और बढ़िया से इसकी डेट बताऊं सर, कब, 26 दिसंबर 1930 में इसकी मृत्यु हुई, और 30 इसके 4 दिन बाद हुमायूं को गद्दी पे बैठा दिया गया। आज बात करता हूं सर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो ट्रिक आपके काम हो गए, लेकिन बाबर ने खुद की जान देकर किसकी, हुमायूं की जान बताई। इसके क्या रहस्य है, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको बोला जाता है, और बाबरनामे का क्या हिस्ट्री है, ये टॉम्ब का क्या हिस्ट्री है। सर आपको पता होना चाहिए बाबर के बारे में, ये बाबर का टॉम्ब है। ये क्या सर, बाबर का टॉम्ब है, यानी बाबर का मकबरा है, जो कहां पे है सर, काबुल में। जो कहां पे है सर, काबुल में। ओके, काबुल में है। ओके, तो ये टॉम्ब है बाबर का। ये क्या है सर, बाबरनामा, आपने एक वर्ड सुना होगा सर, बाबरनामा एक पुस्तक थी जिनको लिखा था, इसमें आत्मकथा बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। सो उसके चित्रकला है इसके अंदर। सो पहले मैं फैक्ट्स बताता हूं, फिर आप चीजों को समझना। कहते हैं कि बाबर खुद की जान, ऐसा क्यों बोला जाता है कि खुद की जान देकर हुमायूं का जान बचाया। सो एक बार क्या होता है सर, बाबर के बेटे यानी हुमायूं का, ऐसा कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा सर, बहुत सारे इतिहासकार के अलग अलग फैक्ट्स हैं, मैं सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे सर। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं का तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। ओके, और हुमायूं का तबियत बिगड़ने से उसके तबियत में कोई सुधार नहीं हो रहे थे, तो जितने भी उस टाइम के आपके ये डॉक्टर्स थे, उस टाइम डॉक्टर नहीं, वेद आप कह सकते हो, जो वो लोग थे, वो लोग इनको हाथ खड़ा कर दिए कि मेरे से ये ठीक नहीं होने वाला है। तो उन्होंने, एक फकीर आप आए और उन्होंने आपके बाबर से बोला कि आप अपने जो बेस्ट है, आपके लिए जो सबसे कीमती चीज है, उसको आप इस हुमायूं के लिए डेडिकेट कर दीजिए, तो शायद इसकी जान बच जाएगी। तो बाबर क्या करता है, एक मतलब जहां पे हुमायूं रखा होता है बारात में, वह हुमायूं को जहां पे रखा जाता है, तबियत खराब होता है, उसके चारों ओर बोला जाता है वो कि रात में उसका परिक्रमा कर रहा, घूम रहा था। इसी दौरान उसने अपने मन की इच्छाओं को रखा कि जो उसके लिए जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट चीजें हैं, जो वस्तु है, चीज है, वो उस हुमायूं को डेडिकेट कर रहा था। इसी दौरान बोला जाता है कि जो वो बीमार था, वो बीमारी किसको ट्रांसफर हो गया। ऐसा देखिए फैक्ट्स, ये बताए गए जो फैक्ट्स है, ये आज की डेट में साइंस इस चीज को नहीं मानती, लेकिन सर तो क्या कह रहा है कि वो बीमारी जो है डिलीवर हो गया किस पे, मतलब कि वो आ गया बाबर पे, और हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा और बाबर का तबियत खराब होने लगा। सो इस तरीके से बाबर का तबियत खराब हो रहा है। तो बाबर 1930 ईस्वी में सर, सॉरी 1530 ईस्वी में, यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर
की मृत्यु हो जाती है सर। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर को कहाँ दफनाया जाता सर? ये मरते कहाँ सर? आगरा में। मरते कहाँ है बाबर सर? आगरा में आपने सुना होगा एक चार बाग है, आगरा में यमुना नदी के किनारे चार बाग है, वहीं पे इसको रखा गया था अस्थायी तौर पे। बाद में इसके टॉम्ब यानी मकबरे को कहाँ बनाया गया सर? काबुल, यानी जो अफगानिस्तान में है आज के डेट में। ये एक इतिहासकार का कहना है इस तरीके से। अब मैं बताऊं सर इसकी रिगार्डिंग, कोई इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं से पहले ही, कुछ इतिहासकार का ये भी कहना है कि हुमायूं से पहले ही बाबर का तबीयत खराब था। ओके, सो इस दौरान तबीयत खराब इसलिए भी माना जाता है कि वो अपनी पुस्तक एक बाबरनामा लिखे थे। ओके, लिख नहीं रहे थे, उनको एक साल पहले ही छोड़ दिया था। बहुत सारे युद्ध में ये जाना भी छोड़ दिए थे, क्योंकि भारत का बहुत सारा ऐसा हिस्सा था जिनको अभी जीतना बाकी था। जो कि आज के परिवेश से देखें तो ये हमको वर्ल्ड अच्छा नहीं लगता ये चीजें कि भारत के बहुत हिस्से को जीतना था, लेकिन उस टाइम इंडिया के बहुत से ऐसे पार्ट थे, बहुत से ऐसे हिस्से थे जिनको जीता जाना था। लेकिन ये एक साल पहले कैसा बोला जाता है कि जो बाबरनामा खुद के जीवनी को लिख रहा था, ये खुद उनको भी एक साल पहले ड्रॉप कर दिया, नहीं छोड़ दिया। और उसके बाद जो इसकी तबीयत बिगड़ी, ओके, लगातार बिगड़ रही थी। सो ये दूसरे इतिहासकार का कहना है। ओके, ना बाबरनामा क्या था सर? बाबरनामा में इन्होंने खुद की आत्मकथा को लिखा, जिसमें बाबर का पहला ही जो इसके स्लोगन है पहले इस बुक में कि 12 साल की उम्र में ही इन्होंने राजा की पदोपाधि हासिल की थी। ओके, 9 और भी चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि सर बाबरनामा के जो बुक्स हैं बाबरनामा के, वो टोटल 378 पेज के थे। बाबरनामा के बुक्स के पेज कितने से थे? 378 पेज थे, जिसमें कि 122 पेज पर सर 122 पेज पर 144 चित्र इस तरीके से डाले गए थे। सर बाबरनामा में टोटल 378 पेज थे, जिसमें कि 122 पेज पर टोटल 144 चित्र थी, और वो चित्र कुछ इस तरीके से थी दर्शाए हुए। उस चित्र को मैंने यहाँ पे रखा है। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली क्या किया गया। और आपको पता है सर बाबरनामा के इस बुक को बहुत सारे संग्रहालयों में रखा गया, इंडिया के अलावा भी कुछ अलग अलग देशों में रखे गए। इंडिया में अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर अल्बर्ट हॉल की बात करें तो अल्बर्ट म्यूजियम में बाबरनामा के बुक भी रखे गए हैं, जिसमें कितने पेज? 378 पेज, 122 पेज में सिर्फ चित्र है, 122 पेजों में सिर्फ चित्र है। दिस इज ऑल अबाउट बाबर। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इंटरेस्टिंग है सर, आपको जानकारी रहनी चाहिए। सो बाबर के सीरीज इस तरीके से याद है। बाबर के बारे में चाहता हूँ कि सर जो भी चीज़ें मैं कंटेंट करूँ उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।